जय श्री राम भक्तों सभी प्रकार के डरों से छुटकारा पाने का आसान तरीका हम बताएंगे। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि हमें भय रहता है, चिंता सताती है, तो उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता और डर रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो ईश्वर की शरण चले जाते हैं तो वो सारी चिंताएं हर लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका मन में इतने पाप और मैल होते हैं और वो जो नकारात्मक शक्ति होती है वो प्रेशर डालती है, तो आपके अंदर डर घुस जाता है और वो आपको भक्ति भी नहीं करने देती। तो कोशिश करनी है आपको, क्योंकि डर कुछ नहीं, डर आपके मन में जैसा आप सोचते हो उसी हिसाब से वो विचार पैदा हो जाता है। तो वह काम करें जिसे करने से आप डरते हो, उस काम को करें जिस चीज से आपको डर लगता है। ऐसा करने पर डर की मौत तय है, वो डर भाग जाएगा। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं कि मैं इस डर को हराने वाला हूं, तो आप हरा देंगे। डर आपके मस्तिष्क का एक सिर्फ नकारात्मक विचार है। इसकी जगह पर आप सृजनात्मक सकारात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है, विश्वास डर से ज्यादा बड़ा है। ईश्वर और अच्छाई में आस्था से ज्यादा सशक्त चीज कोई नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी और खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीजों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना और सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं और आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ ही मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार अपनी विपरीत चीजों से करें। डर के सुझावों का प्रतिकार उनकी विपरीत चीजों से करें, जैसे कि मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ, मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, मैं बहुत ही अच्छा हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं, मुझे हर चीज की आदर्श याद है, मुझे हर उस चीज की आदर्श याद है जिसे जीने की मुझे जरूरत है। ऐसी कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। आप निरंतरता से लगे रहें तो आपकी जीत निश्चित है। अगर आप पानी में तैरने से डरते हैं तो तैरें, अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब में तैरने की ठंडक और रोमांच को महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बनाएं, क्योंकि जो मानसिक तस्वीर होती है वो 1000 शब्दों के बराबर अकेली कार्य करती है। अगर आप वैसा सोचते हो अपने मन में कि मैं ये कर पा रहा हूँ, तो निश्चित ही आप कर लेंगे। जब आप यह काम पूरे विश्वास के साथ करते हो तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यह आपके मस्तिष्क का नियम है। आपका मस्तिष्क के अंदर जो अद्भुत शक्ति है, जो परमात्मा की शक्ति है, जो अवचेतन मन है, वो ऐसा कर देगा। अगर आपको बंद जगहों जैसे लिफ्ट वगैरह में जाने से डर लगता है तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें और इसके सभी हिस्सों तथा कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितनी जल्दी दूर हो जाता है। आप सिर्फ 2 डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सभी डर बाद में हासिल किए गए हैं, उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा। और लगातार सोचने से असामान्य डर मनोविकार और ग्रंथियां विकसित होती हैं। किसी जगह से लगातार डरने से दहशत और आतंक का एहसास उत्पन्न होता है। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं जब आप जान लेते हैं कि आपके अवचेतन मन यानी कि परमात्मा की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती हैं और आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती हैं। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और उसके प्रति निष्ठावान रहें, जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से डरते हो
तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो पूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के बारे में सोचें। ईश्वर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। आप जिस भी चीज से डरते हैं उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हैं तो आप सेहत की इच्छा करें। अगर आप डर की कैद में हैं तो आप स्वतंत्रता से इच्छा करते हैं। अच्छे की आशा करें, मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन परमात्मा की शक्ति आपको हमेशा जवाब देती है। यह कभी भी चूकता नहीं। जिन चीज़ों से आप डरते हैं उनका आपके मस्तिष्क के विचारों के अलावा कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। विचार रचनात्मक होते हैं। जिस चीज़ का व्यक्ति को डर था वह हो जाती है। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ये होगा, ये हो रहा, तो वो हो ही जाएगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही मिलेगा। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, अपने डरों पर हंसना सीखें। यह सबसे अच्छी दवा है। आपने अपने विचार के सिवा कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, कथनों या धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है। और अगर आपके विचार भलाई पर केंद्रित हैं, सकारात्मक है, तो ईश्वर की शक्ति आपकी भलाई के विचारों के साथ है। सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है और यह सद्भाव के रूप में चलती है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति अच्छाई के आपके विचारों के साथ है। तो इस तरह से आपके सभी मन के डर हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।